पहला प्रश्न है यानी कि 61 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर है, लकड़ी। ये जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, भूतापीय ऊष्मीय ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन। तो कौन सा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधन। ये परंपरागत स्रोत नहीं है, ये गैर परंपरागत है। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है, लगभग सभी लोगों से इसका आंसर बन गया होगा। वाष्पोत्सर्जन। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो कौन सा जानवर है? तो ये है बाघ। 64 का ऑप्शन डी राइट है। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो इसमें जो अन्य है वो है कंघी करना। यहाँ पे जो है आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में जो है पक्षी का नाम है और एक में जो है उसके घोंसले का विवरण दिया गया है। तो शक्करखोरा, तो ये कैसी घोंसला बनाती है? तो ये बनाती है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते सब रहते हैं। कोयल जो है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, ये जो है कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। तो ए का 4, बी का 1 किसमें है? यह है ऑप्शन डी में। और भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें। कलचीड़ी, ये जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। और दर्जन चिड़िया, ये झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला जो है दर्जन चिड़िया का होता है। तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये है पालक, गुड़ और आंवला। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है? तो ये है उसी से ठंडा उसी से गर्म। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? 4 ऑप्शन है, अन्यस्थानिक, बाहुल, स्थानिक या फिर संकट संपन्न। तो ये स्थानिक पौधा है, स्थानिक औषधीय पौधा है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा है? देखिए इसमें 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे आपके, कि मंगल भी छोटा है पृथ्वी से और बुध भी छोटा है। तो ए और सी दोनों राइट हैं। इकहत्तर नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ बनाए जाते हैं?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी असम में। 72 नंबर का प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी आप लोग इसको लगा सकते हैं। सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो कौन सा सलाद के विषय में जो है सही कथन है चारों ऑप्शनों में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। सलाद के विषय में जो दिया गया है, सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाती है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर, जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी होगी। इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामुदायिक संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? तो इसमें ये दिया है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, ये सही है। बी दिया है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये भी राइट है। सी में दिया है प्रेषित की रही जानकारी प्राप्त करना, ये गलत है। और डी में है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये राइट है। यानी कि डी, बी और ए ये जो है सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। 80 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। अस्सी नंबर का प्रश्न है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि
यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभव से संबंधित हों। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खाली ऐसा न होना चाहिए, तो विचार विमर्श होना चाहिए। एट्टी 83 नंबर का प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? तो यह है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने के अवसर देना। जो भोजन हम खाते हैं उसके शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए और बी ऑप्शन यहाँ पे है, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? तो अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण इसका राइट आंसर है। 88 नंबर का प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। और ऑप्शन डी भी राइट है, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो सी और डी राइट है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो ए दिया है केवल सी और डी ये जो है राइट है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो ये है हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है? तो ये है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। तो ये आज हमारा अंतिम प्रश्न था।